ये जो फसाद होता है ना, फसाद बर्पा करने वाले ग्रुप या इस किस्म के दहशतगर्द ग्रुप, इनके खिलाफ रियासत की एक आवाज़ की पॉलिसी होनी चाहिए। उस पर मैं क्या कहती हूँ, इमरान क्या कहता है, आपका कहता है, मैटर नहीं करता। हम सबको वंस फॉर ऑल फैसला करना चाहिए कि केपीके जो दहशतगर्दी का शिकार है, केपीके जो मकरूज सूबा है, केपीके जहाँ के लोग रुल रहे हैं, केपीके लोग आज भी डोलियों के ऊपर लटक के जो है वो दरिया पार करते हैं, केपीके के लोगों के लिए आज भी बुनियादी सहूलतें नहीं है। उनको क्या, उनके जो थोड़ा बहुत उनके पास जो उनको मिल रहा है वफाक से, वो इस तरह खर्च होना चाहिए, ये इस तरह से बार बार यलगार करने पर खर्च होना चाहिए। और एक ऐसे करप्ट और घटिया करैक्टर के मालिक उस फितना फसाद जो अडियाला में इस वक्त बैठा है, उसकी सियासत की नजर होना चाहिए। और इसके लिए फैसला रियासत को मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द कर लेना चाहिए तो बेहतर होगा। अदरवाइज मुझे खैबर पख्तूनख्वा जो है वो जलता हुआ, परेशान और तकलीफ में नजर आ रहा है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो आला ज़र्फ की मालिक है और उन्होंने हमेशा दुश्मन को भी ओए करके बात नहीं की। और दूसरी तरफ जिस ज़र्फ से हमारा मुकाबला है वो ऐसा ज़र्फ है कि वो कहते हैं कि हम नहीं है तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे एटम बम गिर जाए। और हमारी लीडरशिप वो है जो कहते हैं कि हम पे जो मर्जी जुल्म हो जाए, मेरा मुल्क चलना चाहिए, कानून मौजूद है। और मैं आपको बताता चलूँ कि वो ये मत समझे कि वो आएंगे यहाँ हमारे हेल्थकारों को जो है वो गन्ने दिखाएंगे, ज़दोकोप करेंगे, एसपीज को मारने की कोशिश करेंगे तो हम हर वक्त उनका लिहाज करते रहेंगे। हर चीज़ की एक लिमिट होती है और लिमिट अब क्रॉस हो चुकी है। मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि ये चाहते यही है कि दो सूबों को आपस में लगा दिया जाए। इनकी असल जो गंदी ज़हनियत है कि वो तासुब को प्रमोट करके, मैंने आपको पिछली दफा भी जब आपसे गुफ्तगू हुई थी मैंने आपको बताया था कि वहाँ के लोगों के जहन में ये डाला गया कि भाई हम चूंकि पठान हैं तो पठान, देखिए हम तो खान साहब कह के बुलाते हैं ना हर पठान को, हमारे लिए तो सारे दोस्त केपी के मोहतरम हैं, हम तो साहब के अलावा बात नहीं करते। तो हम आला ज़रफ़ लोग हैं, हम इसलिए इनको बर्दाश्त कर रहे थे और अब तक बर्दाश्त किया है कि हम दो सूबों के दरमियान लड़ाई जो ये चाहते हैं वो नहीं होने देना चाहते। लेकिन इंशाल्लाह हम इनको एक्सपोज करेंगे जिस तरह ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं। और ये वक्त दूर नहीं है कि अब जो केपी के लोग हैं ये यहाँ एहतजाज करने के आ रहे हैं, अनकरीब अब केपी के लोग इनका घेराव करेंगे इंशाल्लाह। जब पूछेंगे कि मेरे वसाइल कहाँ जा रहे हैं, वो जो पैसा मुझ पे लगना था, मेरे बच्चे की तालीम पे लगना था, मेरे बच्चे की सेहत पे लगना था, जिससे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बननी थी, वो इन क्रेनों के किराए पे क्यों दिया जा रहा है, वो इन लोगों की ट्रांसपोर्टेशन में एहतजाज के लिए क्यों दिया जा रहा है, वो सरकारी पैसा जो केपी के अवाम का बुनियादी हक था वो इन तमाशों की नजर क्यों किया जा रहा है। वक्त आने वाला है और हिसाब होके रहेगा। अच्छा मैडम, ये बुनियादी हकूक भी सिर्फ पीटीआई के दहशतगर्दों के हैं और जो है वो सहूलतें भी सिर्फ पीटीआई के दहशतगर्दों को मिलनी चाहिए और सरेंडर भी जो है वो रियासत को पीटीआई के दहशतगर्दों के सामने करना चाहिए। ये नहीं होगा अगर जो चंद लोग हैं जो मुख्तलिफ इदारों में हर जगह पे मौजूद है, शायद अगर ये उनका कोई एजेंडा या प्लानिंग है तो वो चंद है। हम सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जो है अब खुद जो है मालियाती इदारे कह रहे हैं, मैंने सुबह भी बताया था कि इंडिया से भी कम होगी इंशाल्लाह फूड इन्फ्लेशन 2024 में पाकिस्तान में। ये किसको अच्छी नहीं लग रही? ये सिर्फ मुल्क दुश्मनों को अच्छी नहीं लग सकती, जो इस मुल्क से प्यार करते हैं, जो इस मुल्क में रहते हैं, उन सबको पाकिस्तान की तरक्की अच्छी लगती है। मैडम, सहूलतकारी सिर्फ मुल्क अमेरिका को कोई हक नहीं है मेरे अंदरूनी मामला में बात करने का। मेरी हुकूमत को अमेरिका हटा रहा है, ये वही था ना जो आज कैदी नंबर 804 है, जो आज चीख चीखे कहता है इंशाल्लाह ट्रंप को आने दो, देखो क्या बनता है। जो चीख चीखे कह रहा है, जिसके लिए अमेरिकन कांग्रेस करारदादे पास करती फिरती है। जुल्फकार अली भुट्टो इस मुल्क में हैंग हो गए थे, क्या उनके लिए किसी अमेरिकी कांग्रेस से रुकन ने बात की थी? मुझे बताएं यहाँ कौन कौन से हुक्मरान नहीं गुजरे। हम मियां नवाज शरीफ जला वतन होते हैं, मियां नवाज शरीफ वतन के किले में बंद होते हैं, क्या कभी किसी अमेरिकन कांग्रेस से रुकन को वायलेशन नजर आई है? आज ऐसा क्या हो गया? वैसे इसलिए हो गया है कि अपना बनाया हुआ खेल सारा नजर आ रहा है। जिनको गुलामी नामंजूर कहते थे उन्हीं के कदमों में झुके पड़े हैं। मुझे आज उन लोगों से सवाल पूछना है जो गाड़ियों के पीछे लगा के फिरते थे, बड़ा शौक था लोगों को कि वो एब्सोल्युटली नॉट, कि अब आपको आपकी एब्सोल्युटली नॉट की करतूत नजर आ गई है कि जिसके लिए वो सैफर लहराने रहा के आपको पागल बना रहा था, अब उसी से मदद मांग रहा है, उसी को कह रहा है कि या अमेरिका मुझे बचा ले। तो भाई अपनी बात पे तो खड़ा हुआ करें, आप तो भाई चंद महीने अपनी बात पे खड़े नहीं होते। तो ये वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है जो आपके मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहती थी, लेकिन अल्लाह के फजल से मियां नवाज शरीफ साहब के एक दो ऐसे फैसले आए, तो आपको भी पता है वो कौन से थे, और अल्लाह की जात ने इस पाकिस्तान को आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया और हम अल्लाह के फजल से दोबारा माशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। 5 अक्टूबर को जानते जब मिली है मेरी तो बिल्कुल ये सजेशन होगी कि वो 25 मई का वो जब इनको मिला था कि इनको जलसे की इजाज़त दे दें सुप्रीम कोर्ट से,
और वहाँ से जो है वो फिर उन्होंने पूरे इस्लामाबाद के अंदर घुस के आग लगाई थी पूरे इस्लामाबाद को। और इनकी पूरी जो हिस्ट्री है ना वो इस दफ़ा जज साहबान के सामने रख दी जाए और उनसे गुजारिश की जाए कि जनाब ये आपका भी सूबा है, ये आपका भी मुल्क है, ये जो लोग जो इस इनकी सियासत की भेंट चल रहे हैं इनके भी कोई बुनियादी हकूक़ हैं, इनके लिए भी जो है वो आपको सोचना चाहिए। या सिर्फ जो है वो फैसिलिटी सिर्फ इनके लिए हो सकती है। तो हम अदालत के सामने दोबारा गुजारिश करेंगे और इनकी जो असल चेहरा है जो ये AK-47 लहरा के पंजाब में आके जो है वो बट मार के शीशे तोड़ता है और पुलिस वालों को इनके लोग मारते हैं, बदतमीजी करते हैं, वो सब हम रखेंगे। उसके बाद हम तो कानून के जो है ना वो सरेंडर करने वाले लोग हैं, हमें जो हुक्म फरमाया जाएगा हम फिर वो करेंगे। लेकिन अगर लगता है हमारे जज साहबान को कि मुल्क में आग लगाना और लाहौर को जो है वो दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ना कानून की हुक्मरानी है तो कानून